दोस्तों कल हमने जिस टॉपिक की बात की थी इमेजिनेशन, यानी कि सिर्फ एक चीज को अपने दिमाग में लेकर उससे हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसी के लिए आपको एक गोल बनानी पड़ेगी। उसी के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें उसे फॉलो करके अपने गोल तक जा सकते हैं। स्मॉल एक्शन, यानी कि हमें छोटे टुकड़ों में अपने गोल को तकसीम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कोई घर बना रहे होते हैं तो एकदम अगर हम चाहते हैं कि बगैर किसी मजबूत बुनियाद के हम घर बनाए, लेकिन आप उसी घर को हम कच्चा बना के ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं तो वही घर जो है एक ना एक दिन गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम वहां पर मजबूत स्टील के सीमेंट के साथ उसको एक एक रोजाना की बुनियाद पर कुछ इंटों पर बना दिया जाता है तो वो मुस्तकिल रहता है, वो मजबूत हो जाता है। इसी तरह हमें उसी एक्शन को, उसी गोल को अपनाने के लिए अपने ब्रेन का भी, यानी कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने दिमाग का 2% हिस्सा यूज करते हैं। यानी कि जैसे कोई पत्थर तोड़ने वाला पत्थर को तोड़ रहा होता है, लेकिन वो पत्थर को एक जरब लगाता है बल्कि 1000 से 2000 के जरब में जाके वो अपने पत्थर को तोड़ देता है। इसी तरह हम अपने गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके रोजाना की बुनियाद पर अगर हम उस पर सिर्फ 30 मिनट भी काम करें तो एक ना एक दिन हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे राइट अ गोल, यानी कि आपने अपने गोल को लिखना पड़ेगा। बगैर लिखे आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। वही गोल जिसे आप लिख लेते हैं, उसी गोल की या तो आपके पास कोई तस्वीर होनी चाहिए या लिखा होना चाहिए। आपने उसी गोल को वहां रखना है कि जहां आप सोते हैं, जहां आप खाते हैं पीते हैं, जहां आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजरता है। या आपने गोल को उसी जगह पे लगाना है कि जहां आप घर में चले जाते हैं और आप 30 से 40 मिनट तक अकेले अपने साथ वक्त गुजारते हैं, ताकि वहां भी जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वहां पर वो गोल आपको आराम से बैठने और सुकून ना। राइट डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास सीधा रास्ता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए सी व्यू, यानी कि समंदर की साइड पे, और आपको उसी रास्ते का पता भी नहीं, लेकिन आप वहां जाना चाहते हैं, लेकिन फिर आप अनजाने में कहीं बाजार या शहर में चले जाते हैं और आप वहां घूम रहे होते और आपके ज़हन में ये भी चलता है कि मुझे वहां जाना है, लेकिन फिलहाल यहाँ अपना टाइम जाया कर रहे हैं, तो आप उसी तरह अपने उसी टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। आपके पास एक क्लियर वे, क्लियर रास्ता होना चाहिए वहां अपनी गोल तक पहुंचने के लिए। नेगेटिव इमोशंस, जब हम कोई भी काम कर रहे होते तो हमारे पास या तो लोग हमें नेगेटिव बना रहे होते या हमारे ब्रेन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। हमने उसके ऊपर से काबू पाना है उसी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हम उसी नेगेटिव थॉट्स की तरफ ना जाए बल्कि पॉजिटिव की तरफ जाए। परसिस्टेंसी, यानी कि आप उसी गोल को अचीव करने के लिए आपके पास मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि गोल को अचीव ना होते हुए अपने गोल को तब्दील कर देते हैं। आप गोल को तब्दील ना कीजिए, बल्कि आप गोल को अचीव करने के लिए आप तरीके ढूंढिए। अगर आपका एक तरीका कहीं से फेल हो जाता है तो आपको कोई ना कोई दूसरा तरीका जरूर मिल सकता है। थॉमसन एडिसन, जिन्होंने बल्ब को बनाने के लिए 9999 दफा प्रैक्टिस, तरीके बदले और आखिरी बार उन्होंने बल्ब को इजाद किया, जो कि आज हम उससे फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने गोल को चेंज नहीं किया था बल्कि अपने तरीके चेंज किए थे। बिल्ड अ टीम, यानी कि जब आप उसके लिए कोई टीम बिल्ड कर देते हैं, क्योंकि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, जब आप उसके लिए टीम बना देते हैं और वो आप टीम आपके लिए काम कर रहा होता है तो आपने सोचना ये है कि मैं उस टीम को इसके बदले में क्या दे सकता हूँ। आपने उसी टीम की प्रॉफिट, यानी कि उसके बारे में भी, उनके फायदे के हवाले से भी सोचना होगा, ना कि सिर्फ अपने बारे में। अपने साथ में ये भी सोचना होगा कि सिर्फ मेरे जात के लिए नहीं, बल्कि मेरे इसी गोल को अचीव करने के साथ साथ लोगों के जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड होगी, इससे इसी गोल को हासिल करने की वजह से मैं लोगों को क्या फायदा दे सकता हूँ। इसी वीडियो को ना लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।